Hello everyone. In this video, I will tell you my little baby's journey from 9 to 11 months. तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरा छोटा बेटा है जो कि प्रीमेच्योर बॉर्न है उसकी जर्नी जो रही है वो 9 to 11 मंथ्स में क्या कुछ ग्रोथ में डेवलपमेंट्स रही, क्या कुछ माइलस्टोन्स उसने रीच करे, उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आपको हमारे सारे रेगुलर अपडेट्स टाइमली मिलते रहेंगे. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरे बेटे का जो बर्थ है वो प्रीमेच्योर बर्थ हुआ था एंड नाउ ही इज़ 11 मंथ्स ओल्ड. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसकी और मेरी जर्नी और हमारी पूरी फैमिली की जर्नी कैसी रही इन 2 महीनों में 9 to 11 मंथ्स के बीच में. तो अगर मैं देखूं तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं इन 2 महीनों में. सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट वाले मंथ्स थे उनमें से ये है 9 to 11 मंथ्स वाला टाइम स्पैन. मैं ये कहूँगी कि 9 to 10 मंथ्स जो एक महीना ये था इसमें हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस करे, जिनकी वजह से हमें 10 to 11 मंथ्स यानी कि जो 10वां महीना था उसमें हमें काफ़ी सारे जो है वो डेवलपमेंट्स देखने को मिले. हमने 9 to 10 मंथ्स यानी कि जो उसका 9 महीने का जब बेबी हो गया था तो हमने बेबी को इंट्रोड्यूस करा फॉर्मूला मिल्क कटोरी चम्मच से पिलाने का, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है हमारे पीडियाट्रिशियन ने मना करा था स्ट्रिक्टली कि 6 मंथ्स तक बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं करानी है, जिसकी वजह से बेबी बॉटल फीड नहीं ले रहा है अभी भी. डे टाइम में वो नहीं लेता है, नाइट टाइम में समटाइम्स वो सोते सोते बॉटल फीड ले लेता है, बट अदरवाइज ही इज़ नॉट ऑन बॉटल फीड. तो हमें उसको अब हमने उसको आदत डाली है कि वो कटोरी चम्मच से जो है वो दूध ले लेता है. तो ये हमने इंट्रोड्यूस करा 9 to 10 मंथ्स वाला जो मंथ था. उसके बाद हमें ग्रेजुअली काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स दिखी हैं उसकी डाइट में, उसकी ऑन एन एवरेज वेट हाइट वट एवर यू कैन से स्पेसिफिकेशंस जो बच्चों की रहती हैं उसमें हमें काफ़ी सारे अचीवमेंट्स देखने को मिले. और टचवुड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन नाउ. एंड जहाँ हम माइलस्टोन्स की बात करें तो प्रीमेच्योर बेबी होने के बाद जो माइलस्टोन्स रीच करे उसने रोलिंग बैक. जी हाँ, मेरा बेबी जो है हम बहुत ट्राई करते थे बट वो रोल नहीं कर पा रहा था. तो ये जो है ये हमारे लिए बहुत ही बिग अचीवमेंट था. जो उसने जब वो 9 मंथ्स ओल्ड था तो उसने फर्स्ट टाइम जो है वो अपने बैक से ऐसे रोल हो गया था एंड देन जब वो उल्टा था तो वो फिर से खुद से सीधा हो गया था. तो ये हम लोगों के लिए बहुत बिग अचीवमेंट था. उसके बाद 9 मंथ्स पे ही उसने थोड़ा बहुत जो था वो स्टार्ट कर दिया था खड़ा होना टाइप्स ऐसे, मतलब सपोर्ट से. हम लोग अगर उसको ट्राई करें कि जैसे हम बुलाते हैं किसी बेबी को अपने पास तो उस तरीके से उसने सपोर्ट के साथ, हमारे सपोर्ट के साथ थोड़ा थोड़ा स्टैंड होना स्टार्ट किया था. हमें ये लग रहा था कि शायद बेबी क्रॉल नहीं करेगा, डायरेक्टली स्टैंडिंग या वॉकिंग पे आएगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मतलब बातें होती हैं एज सच फैमिली में भी. तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स रहते हैं कि बेबी कई बार क्रॉलिंग नहीं करते हैं और डायरेक्टली जो है वो दे कीप ऑन वॉकिंग. तो हमें भी ऐसा ही लग रहा था क्योंकि क्रॉलिंग नहीं कर रहा था बेबी, तो हमें यही लगा कि शायद क्रॉलिंग नहीं होगा इस केस में. बट वी वर शॉक्ड एंड वी वर वेरी हैप्पी कि जब जैसे ही हमारा वो जो 10 मंथ्स का जैसे ही बेबी 10 मंथ्स का हुआ तो बेबी ने क्रॉलिंग स्टार्ट करी एंड ही इज़ क्रॉलिंग वेरी गुड नाउ डेज. ऑल्दो इट्स नॉट दैट फास्ट, जैसे कि मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पे बहुत ही फास्ट क्रॉल करता था मेरा फर्स्ट बेबी, लाइक व्हेन ही वाज 6 मंथ्स और 7 मंथ्स. बट ये बेबी मेरा जो है वो 10 मंथ्स के बाद इसने क्रॉलिंग स्टार्ट करा है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्लो. So crawling is very slow, but started. That's a good point, and we are pretty much so much happy actually. Okay. Next thing which I want to share with you in terms of speech, like when we say talking.
सो ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट, और कॉन्वर्सेशंस जो है वो हल्की फुल्की कर पाता है. लाइक अगर हम उससे पूछें एनीथिंग, यू कैन से आर यू नॉट फीलिंग गुड, देन ही मे से ooh, it's some of the sounds he's able to make now. Like if he wants to go out, he says like this. And then baba and papa are basic ones. And once he said mom, and I was so happy. Seriously, these milestones makes parents so happy. बहुत ही अमेजिंग लगता है जब बच्चे ऐसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स रीच करते हैं. और स्पेशली जब बेबी प्री मेच्योर बॉर्न होता है और इतना छोटा सा आया होता है ना घर में, मतलब वो दिन याद आता है ना जब कि हम बस ये सोच रहे थे कि सब कुछ सही रहे. वो दिन सोच के हर माइलस्टोन अपने आप में ही बहुत अजूबा लगने लगता है, बहुत प्यारा लगने लगता है. और ये नहीं लगता कि बहुत लेट हो रहा है बेबी का वेट गेन. बेबी का मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बेबी का वेट कैसे इंक्रीज होगा. आई थिंक वी ऑल शुड थैंक गॉड कि बेबी जो है वो ठीक है. एटलीस्ट इन माई केस, आई वॉज सो वरिड when he was in hospital, when he was in NICU. एंड उसके बाद से जब से वो घर आया, मैंने इस चीज़ की टेंशन कभी नहीं रखी कि उसका वेट कैसे इंक्रीज़ करेगा, हाइट. आई एम गिविंग माई 100% एंड आई एम नॉट वरिड कि उसका आज ही वेट इतना रीच हो जाए. या फिर मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी से मेरा बड़ा बेटा जो है वो एक एक नॉर्मल चाइल्ड, लाइक नॉट अ प्रीमेच्योर, फुल टर्म बेबी, 40th वीक में ही बर्थ हुआ था. तो उसने सब कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लिया था. लाइक जो भी माइलस्टोन्स थे वो ऑन टाइम और बिफोर टाइम ही रीच करे थे. बट देन आई नेवर कंपेयर बोथ माई किड्स जर्नी. सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल विद लिटिल वन एज वेल. सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड फॉर बोथ माई सन्स. Okay, now let's just move on to next milestone first of all. Yeah, another very beautiful milestone is clapping. एंड ही डज क्लैपिंग वेरी ग्रेसफुली. मतलब इतना अमेजिंग लगता है जब वो क्लैपिंग करता है ना. एंड वंस ही स्टार्ट्स ही केप्ट ऑन डूइंग इट. इफ आई बी हैविंग अ क्लिप, अगर बस कोई भी क्लिप होएगी तो मैं इंसर्ट कर दूँगी इसमें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखो. बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें दे ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस. ओके, एंड या दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. दैट इज़ कि जब बेबी लेटा होता है, लेटे वाली पोजीशन से वो खुद से जब बैठने लग गया है. अब लाइक बेबी लेटा हुआ है एंड देन खुद ही वो एफर्ट करके अपने आप को पुल करके ही सिट्स ऑन हिज ओन. तो ये भी हमारा जो है वो 10 to 11 मंथ्स के बीच में हुआ है. ये सब कुछ हमारा लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हुआ था व्हेन ही वाज 10.5 months. तो ये सेटिंग वाला, देन क्लैपिंग वाला, ये two things were in 1 week only, last week of August. So many changes in 9 to 10 months of this period. And one thing I told you around the formula milk and the feeding process actually. And then one more important thing which we introduced is iron. So on regular basis we are giving him iron morning and evening. So as per our doctor, we are giving him 7 drops of iron in the morning and 7 drops of the iron in the evening. So this is also making a big change in his overall development. So one is formula milk and we are using Dixolac. And earlier there was one more formula milk which we tried and it didn't work for us. That was Aptamil, and it's not specific कि आपके लिए भी वो चीज़ वर्क ना करे. सो इट्स जस्ट आवर एक्सपीरियंस दैट Aptamil didn't work for us, and Dexolac works very well. And then for iron we are giving him let me show you. So friends, as I told you, Dexolac is the one change, and then that is Tonoferone. This is iron drops. This is the second change. तो ये जो 2 चेंजेस हमने करे अपने, जैसे ही बेबी ने 9 months अचीव करा, जैसे ही बेबी 9 महीने का हुआ, उसके बाद हमने जैसे ये दोनों चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, उसके बाद हम लोगों को काफ़ी सारे जो है पॉजिटिव साइंस दिखने लगे उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एज पर बेबी आप
कुछ ना कुछ चेंजेस कीजिए। अगर अगर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं चल रही है, जैसे कि मैंने देखा, नोटिस करा कि रोलिंग बैक में काफ़ी इश्यूज थे या क्रॉलिंग में काफ़ी हम लोगों को वेट करना पड़ा, तो ये जो थे ये एक्चुअली गैप क्यों आया? अगर हमने मतलब लॉकडाउन और कोरोना की वजह से काफ़ी डॉक्टर विजिट्स जो थे वो ऑन होल्ड जाते रहे। डॉक्टर्स भी, अगर हम क्लिनिक पे भी जाते थे वैक्सीनेशन के लिए, तो इतना जैसे कि पहले, अगर कोरोना से पहले का अगर हम टाइम कंपेयर करें, डॉक्टर्स होते थे वो काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे या अच्छे से आपको प्रॉपरली टाइम देते थे। अभी क्या होता है कि हर कोई दे मेंटेन अ डिस्टेंस। सो जैसा ही जो भी जिस काम से आए हैं, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, तो वैक्सीनेशन दिया एंड देन जस्ट लेट इट गो। तो ऐसे वाला जो है वो सिनारियो ऐसा बन रहा है, तो जिस वजह से चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं। सो हमारा यही रहा कि अगर आयरन और जो हमने प्रोसेस बाद में स्टार्ट करा कटोरी चम्मच वाला, ये सब अगर पहले स्टार्ट हुआ होता तो शायद, आई एम नॉट 100% श्योर, मे बी शायद यही तरीका था और यही इसी टाइम पे ही होना था हमारे बेबी का सब कुछ। बट देन इफ़ थिंग्स आर विद यू, लाइक प्रीमेच्योर बेबी है आपका, एंड आपको भी चैलेंजेस हो रहे हैं कि माइलस्टोन्स नहीं रीच हो रहे हैं, ग्रोथ में इश्यूज लग रहे हैं, तो आप एक तो फार्मूला मिल्क की जो, अगर एक कंपनी का सूट नहीं कर रहा, जैसे एप्टा मिल्क का टेस्ट मेरे बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो नहीं सूट कर रहा था उसको, तो मैंने जैसे ही डेक्सोलैक पे स्विच करा तो थिंग्स केप्ट ऑन मूविंग ऑन, राइट। तो वो चीज़ें थोड़ी होने लगी। तो इसीलिए आपको अगर कुछ नहीं सूट कर रहा है आपके बेबी को, देन मेक सम चेंजेस, शायद कुछ और सूट कर जाए। तो आपको काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं बच्चों के साथ। तो यही सब करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं एंड थिंग्स आर गोइंग प्रिटी वेल नाउ। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम एंड we feel really good, when he smiles, when he claps. So things are going in a very good direction now. एंड डेफिनेटली पहले जो था वो मेरा जैसे बड़ा बेबी है, वो थोड़ा सा एक मदर को भी होता है, एक गिल्टी फीलिंग होती है कि बड़े बेबी के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है छोटे की वजह से। तो अब थोड़ा थोड़ा उन दोनों में बॉन्डिंग होने लगी है और वी ट्राई टू स्पेंड टाइम टुगेदर ऑल फोर ऑफ अस एंड थिंग्स आर इन अ गुड डायरेक्शन नाउ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शायद आपको कुछ हेल्प मिली होगी, शायद आपको ये लगा होगा कि प्रीमेच्योर होना, मतलब किसी बेबी का अगर प्रीमेच्योर होना, इतना ज़्यादा आप उसको लोड मत लेके चलिए कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बेबी के ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट होता है एंड ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट। सो टेक इट इन नॉर्मल वे। आप उसको जितना आप रियलाइज़ करोगे कि प्रीमेच्योर है, तो ऑलवेज आपके माइंड में हॉन्ट करता रहेगा। So take it as a normal thing and I know it's not normal, but अगर आप बार बार वही सोचोगे तो फिर और ज़्यादा इश्यूज आपको भी हो जाएंगे। तो आपको पहले खुद को समझाना है कि हमें सिचुएशन से डील करना है, बट इन अ पॉजिटिव वे। खुश रहोगे तो बेबी खुश रहेगा, बेबी खुश रहेगा तो आप, अल्टीमेटली इट्स अ साइकिल। तो आप खुश रहोगे तो एक इन्वायरमेंट जो होता है घर का, वही थोड़ा सा अच्छा रहेगा और एक डिप्रेस्ड वाला फीलिंग नहीं आएगा। कि अगर आप बार बार सोचोगे ओ माय गॉड मेरा बेबी तो प्रीमेच्योर है, उसका तो ठीक है, कंपैरिजन फैक्टर भी आ जाता है हम लोगों में बहुत, तो फिर ये चीज़ें हम लोगों को कंपेयर नहीं करनी है, इन चीज़ों से हमें सबसे ज़्यादा बचना है, ठीक है। तो जैसा भी है हमारा बेबी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा 1 साल में चलना सीखता है, कोई 1.5 साल में सीखता है, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा सीख जाए। कौन सी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। तो अभी आप ये छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल भी माइंड में मत लाइए और दिमाग पे कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की ग्रोथ होती रहेगी, नॉर्मल हो, थोड़ी सी ऊपर नीचे माइलस्टोन्स हो, तो प्लीज़ इन सबको अपने दिमाग से दूर रखो, ठीक है। मैंने भी रखा है, तो मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी सलाह दे रही हूँ। यही एक खुशी का राज होता है। बच्चों के हर फेज़ को बहुत एंजॉय करो। धीरे धीरे मेरा भी वॉकर पे अभी चलना स्टार्ट करा, तो बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो रादर देन थिंकिंग अबाउट कि अरे ये तो ये नहीं कर पा रहा है या वो नहीं कर पा रहा है। मैंने कभी स्ट्रेस नहीं पोर इन करा कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कोशिश कराऊँ, सिर्फ उसकी केयर करने पे एक्स्ट्रा एफर्ट दो। बट माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए आप देखोगे खुद ब खुद बच्चा करने लगता है और हर एक स्टेप बेबी का बहुत मेमोरेबल होता है। एंड आई होप आप सबके बच्चे भी बहुत जल्दी जल्दी बहुत प्यारे प्यारे माइलस्टोन्स अचीव करेंगे और आपको बहुत खुशी होगी उन्हें देखकर, ठीक है।
तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आपको फिर से एक अपडेट लाकर दूंगी अपने छोटे बेबी का, प्रीमेच्योर बेबी का। थैंक यू सो मच।